आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, बेसिक मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है ना। इसमें हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो हमें क्या है, फिजिक्स के लिए जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 11th में। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सीखेंगे क्या, एंगल। क्या, एंगल। तो ये सब लोग जानते होंगे कि दो एरो जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, एक एंगल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, रेडियन क्या होता है, कहता क्या है कि 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। मतलब अगर लिखा हुआ है 180 डिग्री तो उसका मतलब वैल्यू हो गया 1 पाई। क्या हो गया, 1 पाई। मतलब 1 पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि 180 डिग्री। और क्या होता है, पढ़े होंगे आर्क। मान लो ये सर्कल है, क्या पढ़े, सर्कल। ठीक है ना। इस सर्कल की हम बात करें तो हमारा ये क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है ना, सेंटर होता है। और मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहां पर थीटा बन रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान देना, इस लाइन को मतलब तुमसे पूछा जाए, पता है इस लाइन की लेंथ क्या होगी, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। एंड ये क्या है हमारा, रेडियस। क्यों, क्योंकि सेंटर से एक सर्कमफ्रेंस पे है लाइन, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेडियस। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा आर्क हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। तो अब सारे रिलेशन पढ़े होगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब इस एंगल को निकालने के लिए, सॉरी इस लेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान देना, ये सब फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब का यूज आता है, हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो यहां पर थीटा के बीच में रिलेशन क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना। और 180 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पाई। यानी 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है। तो ये दो बातें इसमें याद रखना। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे याद करना है थीटा का वैल्यू। तो शायद थीटा का वैल्यू सब लोग को याद होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पढ़े ना वैल्यू इसको। तो जरा माइक ऑन करना सब लोग, बता दो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, कितना, चलो 30 का, चलो 45, चलो 60, √3/2 और 91। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि हम लोग 90 जानते हैं, 90 के बाद भी हमें क्या करना है, 180 तक यहां पे जानना है। क्या जानना है, 180 तक। ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ध्यान देना यहां कैसे बनाएंगे। यहाँ 0 से कितना है, 30, कितना गैप है, 30 का गैप है। तो 90 + 30 कितना होता है, 120 डिग्री। 30 के बाद 45, कितना डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, तो यहां लिखते हैं 135 डिग्री। इसके बाद कितना गैप है, फिर से 15 का है, तो 35 50 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। एंड 60 90 30 है, 180 डिग्री। ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, जब इसकी वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस यहां से वैल्यू को क्या करना है, तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में रिपीट कर देना है। क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में रिपीट कर देना है। 90 का क्या था, 1। जब 120 पे आएंगे तो इसके जस्ट पहले वाला वैल्यू लिख देंगे यहां पर। तो इसके जस्ट पहले कौन सी वैल्यू है, √3/2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास √3/2।
2। ठीक है, अब हम 135 की पूछें तो कितना हो जाएगा, तो 135 क्या हो जाएगा इसके बाद 1/√2, वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इसके बाद कितना है यहाँ पर 30 का 1/2, यहाँ वैल्यू देंगे 1/2 एंड 180 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास 180 डिग्री तक का क्या होना चाहिए, वैल्यू हमें पता होना चाहिए कितना कितना वैल्यू होता है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। तो इस तरह से 0 से लेकर 180 तक वैल्यू याद होना चाहिए। याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या याद रखना है, बस वैल्यू याद रखना है। कितना, एक वैल्यू होता है 0, वन होता है 1/2, फिर 1/√2 एंड √3/2। 0 तो याद ही रहेगा, 1/2, 1/√2, √3/2, बस तीन ही वैल्यू याद रखना है, 1/2, 1/√2 और √3/2। तो वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड वैल्यू 1। इसके बाद क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में रिपीट कर देना है। कहां तक पहुंच जाएंगे हम, 180 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें cos थीटा का, किसी बात करें हम लोग cos थीटा का, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन के जस्ट रिवर्स होता है। किसका होता है, साइन का रिवर्स, मतलब जो वैल्यू 90 की है वो किसकी हो जाएगी, 0 डिग्री की हो जाएगी। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। फिर 1 के बाद क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2 एंड फिर क्या है 0। क्या याद रहेगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम वैल्यू लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद का तरीका क्या है, तरीका सेम ही है, बस क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग को इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। तो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। फिर क्या है यहाँ पे 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2। फिर क्या है √3/2, वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। वैल्यू क्या है 1, तो हो जाएगा वैल्यू 1। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से साइन और कॉस का वैल्यू हमें याद होना चाहिए। बस वैल्यू सिर्फ ये तीन वैल्यू याद रखना है, 1/2, 1/√2 एंड √3/2। बस इसको क्या करना है, रिवर्स करते रहना है। यानी यहाँ 0 था तो 1 हो गया, 1/√2 था तो यहाँ पर √3/2 था, 1/2, 1/2, 1/2, बस सब क्या है क्रॉस एक दूसरे के। ठीक है ना, इस तरह से हम वैल्यू को दे देते हैं। अब ध्यान क्या देना है कि कॉस का जो वैल्यू 90 से जब ऊपर जाता है तो इसका वैल्यू माइनस में हो जाता है। क्या होता है, वैल्यू माइनस में हो जाता है। यानी कि cos 90 से ऊपर सभी वैल्यू कितनी होते हैं, निगेटिव में होता है। ठीक है ना, तो अब ये निगेटिव क्यों होता है, तो ये हम लोग इसके बारे में आगे सीखेंगे कि आखिर वैल्यू निगेटिव हम लोग यहाँ पे क्यों लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, tan थीटा। tan थीटा तो वैल्यू क्या होता है 0, 1/√3, इसके बाद होता है 1। देखो 1/√3 हो गया, एक और वैल्यू 1 लिख दो, एक और वैल्यू √3 लिख दो, 1/√3 हो गया 30 का, और फिर एक बार 1 और एक बार √3 और बचा नॉट डिफाइंड। अब अगर इधर जाना है तो क्या करेंगे, फिर से सेम चीज रिपीट कर देंगे हम लोग। ये आ गया √3, ये आ गया 1, ये आ गया 1/√3 एंड हो गया 0। एंड tan का वैल्यू भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब थोड़ा सा सीखते हैं कि हम लोग क्या सीखते हैं, पढ़ोगे 9th में, मान लो लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। चलो देखना, ऐसा वैल्यू जब आएगा तो कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि साइन 180 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है या साइन थीटा होता है या tan थीटा क्या होता है। ठीक है ना, एक ट्रिक पढ़ाएंगे हम यहाँ पर अभी, जिससे हर सभी का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा कॉस थीटा हुआ साइन थीटा हुआ क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोगों ने देखा था एक्सिस, देखे हम लोग कितने होते हैं, दो एक्सिस हम लोग बनाते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, होता है ना। अब ध्यान देना, इस एक्स एक्सिस से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। ध्यान देना, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, है ना। अब अगर एक्स से हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहां पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और लौट के फिर से यहीं आ जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। क्या ये बातें समझ में आ रही है इतना, यानी यहां पर एंगल कितना 90 डिग्री। सारे एंगल कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एक्स से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 90 डिग्री और यहां से कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहां कितना हो जाएगा 270 डिग्री, यानी यहां क्या हो जाएगा हमारा, तो लौट कर 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री, दोनों वैल्यू यहीं रहेगी। यानी कि जैसे जैसे एक्सिस चेंज करेंगे वैसे वैसे एंगल चेंज हो रहा है ना, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पर समझना, हम लिखे हैं साइन 180 प्लस थीटा, क्या लिखे हैं साइन 180 प्लस थीटा।
ध्यान देना, यहां पर इस एंगल को गौर करना है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है 180 डिग्री। क्या लिखा हुआ है 180 डिग्री। बताओ तो 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है? तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो अगर एक कोई भी एंगल यहां पे लिखा हुआ जो एंगल है, अगर ये एक्स एक्सिस पर लाई करता हो, किस पे लाई करता हो? एक्स एक्सिस पर, तो फंक्शन में नो चेंज, फंक्शन नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन साइन रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा, टैन टैन रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एंगल क्या है 180 डिग्री है। अगर एंगल 180 डिग्री है तो क्या रहेगा, ये फंक्शन में चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीजें, यही क्वेश्चन आता साइन 90 प्लस थीटा, क्या रहता? साइन 90 प्लस थीटा। बताओ यहां पे एंगल क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री लिखा हुआ है ना, और 90 डिग्री क्या वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अगर एंगल वाई एक्सिस पे लाई कर रहा हो, मतलब या तो 90 हो या 270 हो, तो फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, फंक्शन चेंज कर जाता है। अब ये चेंज किस तरह से होता है, तो ध्यान देना, साइन जो है वो बदल जाएगा किसमें, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा में। बात समझ में आ रही है? तो फंक्शन इंटरचेंज हो जाएगा। अगर साइन होगा तो कॉस बदल जाएगा, और कॉस होगा तो साइन बन जाएगा। अगर टैन थीटा रहा तो कॉट थीटा बन जाएगा, और कॉट थीटा रहा तो टैन थीटा बन जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है ना? तो ध्यान देना, ये जो एंगल यहां पर लिखा हुआ है ये डिसाइड करता है कि ये हमारा फंक्शन चेंज करेगा या सेम रहेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो जब भी एंगल एक्स एक्सिस पर होगा, मतलब 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री हो, इन सभी केस में फंक्शन क्या रहेगा, सेम रह जाएगा। अगर एंगल जो दिया हुआ है 90 हो या 270 डिग्री दिया हुआ हो, तो फंक्शन चेंज कर जाएगा। और चेंज कैसे करेगा, तो साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस बन जाएगा साइन में, टैन बन जाएगा कॉट में, एंड कॉट बन जाएगा टैन में। इतना बात क्लियर? दूसरी चीजें, अब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना? ध्यान देना, हमारे पास रेशियो कौन है, साइन कॉस टैन है ना। तो कहता क्या है कि एंगल, ये जो एंगल जो बन रहा है 180 प्लस थीटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो यहां ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या होता है, टैन थीटा, टैन पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी मतलब कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना? तो एंगल जो होता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, एंड लास्ट में कॉस पॉजिटिव। और ये कैसे करेंगे, तो ट्रिक याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, एस से साइन, टेक से टी से टैन, एंड कॉफी कॉस से। बात समझ में आ गई है? तो अब देखो, अब हम लोग देखो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना, साइन 180 प्लस थीटा, बताओ 180 कौन से एक्सिस में, एक्स या वाई एक्सिस? तो देख रहे हैं एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन में नो चेंज, फंक्शन नो चेंज। तो ये साइन 180 का साइन थीटा होगा जवाब। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहां क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है ना। अब बताओ तो 180 प्लस थीटा, क्या लिखा हुआ है 180 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो गौर करना, ये 180 प्लस थीटा है ना, तो ये 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा, 180 के बाद कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, पर यहां क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, इसलिए साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा।
बात समझ में आ रही है? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले चेक करना है कि वैल्यू इंटरचेंज करेगा या नहीं करेगा। तो ये 90 डिग्री है कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस का फंक्शन क्या होता है? चेंज करता है। और कैसे चेंज करता है? साइन बनता है कॉस में, यानी साइन थीटा क्या बन जाएगा यहां पर? कॉस थीटा बन जाएगा। अब वैल्यू प्लस या माइनस आएगी, तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो 90 यहां दिख रहा है और प्लस थीटा मतलब इधर आगे आ जाएंगे। तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है। और यहां हमारे पास साइन ही दिया हुआ है, यानी वैल्यू प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आई? तो बस ध्यान देना इसमें, जब भी एंगल निकालना हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट फोकस क्या करना है? हमें इस एंगल पे फोकस करना है। अगर ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ हमारे पास, तो अगर ये 90 डिग्री, तो चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। तो ये हमारा 90 डिग्री आता है वाई एक्सिस पर। तो अगर ये वाई एक्सिस पर 90 डिग्री आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब फंक्शन क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। तो हमारा साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। अब वैल्यू प्लस या माइनस, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करेंगे हम इस पूरे एंगल को देखकर। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहां गए? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और साइन ही दिया हुआ है, इसलिए वैल्यू हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। और अगर कभी भी वैल्यू tan माइनस थीटा दिया हुआ है, यहां पर दिख नहीं रहा है, किससे कंपेयर करें? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस केस में क्या करेंगे हम? यहां पर अपने मन से मानेंगे 0 डिग्री, क्योंकि 0 मानेंगे तो वैल्यू इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा। तो 0 माइनस थीटा, यानी बन गया tan 0 माइनस थीटा, एंड 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस फंक्शन क्या होता है? चेंज नहीं करता है, तो tan tan रह जाएगा। अब 0 माइनस थीटा है ना, तो अगर 0 माइनस थीटा को अगर हम क्वाड्रेंट पे चेंज करें, तो क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, पर यहां पर क्या दिया हुआ है? tan दिया हुआ है, इसलिए वैल्यू हो जाएगा माइनस tan थीटा। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? तो इस तरह से हम लोग, चलो अब बात करते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है P अपॉन H। क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन H। एंड tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देन P अपॉन B। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब तो इसका रिवर्स ही है, कॉसेक सेक की सबका। तो याद रखना, साइन का P अपॉन H, कॉस का B अपॉन H, एंड tan का P अपॉन B। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है, और हमारे पास एक स्लोप दिया हुआ है, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना? हमें क्या करना है? इस स्लोप का एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप का एंगल। तो इस स्लोप के एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसको एक ट्राइंगल बनाएंगे हम। क्या एक ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री का? बन गया ना, OAP। अब हमें स्लोप कौन सा है इसमें? OP स्लोप है। क्या है स्लोप? यहां पे क्या है हमारा? OP। तो इस स्लोप OP का हमें थीटा निकालना है कि थीटा कितना होगा। तो गौर कीजिए, तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम x लिख देते हैं। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना है? तो ये जस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना? तो ये जो वैल्यू y का होगा यहां से यहां तक, क्या यही वैल्यू यहां भी y का होगा? यानी कि x और y पता है हमें, तो बताओ कि कौन सा थीटा हम निकालें। तो अगर बात करें थीटा की, तो P और B कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये तो फिक्स है कि ये हाइपोटेनियस है। रही बात परपेंडिकुलर और बेस की, तो ध्यान देना, थीटा जहां पर दिया हुआ है और थीटा जिससे सटा हुआ है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। मतलब थीटा जिस लाइन से अटैच होगा, हाइपोटेनियस के बाद जिस लाइन से अटैच होगा, वो लाइन कहलाएगा बेस। अगर हमारे लिए थीटा यहां पे हो जाए, तो इस थीटा के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? वाई वाला बेस हो जाएगा। यानी हमारे पास थीटा अभी दिया हुआ है यहां पर, तो हमारे लिए एक्स क्या हो जाएगा? बेस। तो बचा हुआ लाइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब बताओ, बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है और हमें ये थीटा निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन देता है? तो वो देता है हमारा कौन? tan थीटा देता है। तो इसलिए स्लोप यहां पर tan थीटा अगर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन B। क्या हो जाएगा? P अपॉन B। तो याद रखना, स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं P अपॉन B। मतलब यहां पर कौन है? y, यानी हो जाएगा वैल्यू हमारा y अपॉन x।
तो ये सब चीजें याद रखना, क्योंकि बेसिक जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये सब का मीनिंग अपना अपना आएगा वहां बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? तो याद रखना रेडियन के बारे में, फिर पाई के बारे में, 180 = 1 पाई होता है, और रिलेशन याद था आर्क और रेडियस के बीच में, तो थीटा = आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आ रही है? तो इतना चीज हमें बेसिक में पता करना है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स सोल्व करने के लिए, वो है हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और ये बेसिक है एकदम। मतलब इस चीज, अगर ये हमारा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर फिजिक्स हमको क्लियर करना है, सोल्व करना है, तो हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि फिजिक्स के कौन से क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है और कौन से क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिर्फ सीख लेने से न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें यह पता करने आता है या नहीं कि डिफरेंशिएशन किस जगह पर होगा और इंटीग्रेशन किस पॉइंट पे होगा। तो इस लेक्चर को, मतलब इसी को हम लोग सीखने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत?